सम्मेद शिखर के संबंध में तो हम सारे राजनेताओं से कहना चाहूँगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सम्मेद शिखर के संबंध में सबको संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि हम जैनियों का सदा सदा से राष्ट्र के लिए योगदान रहा है। हम भली राजनीति में नहीं आए, लेकिन राज के नाम से हम लोग सदा समर्पित रहे। हमारा तो दूसरा राज्य है ही नहीं। सारे दुनिया के लोग कहीं भी भाग जाएं दुनिया के, लेकिन जैनियों का तो एक ही देश है और जैनी यहीं के मूल निवासी है। उसका मूल कारण है कि जैनियों के 24 तीर्थंकरों का जन्म भी भारत में हुआ, बिहार भी भारत में हुआ और निर्माण भी भारत में सम्मेद शिखर। अतः इसके लिए सब लोग, सब पार्टी एकमत होकर के हम लोगों को लिए दो चीज़ों से मुक्त कराएं। एक मुक्त तो राष्ट्रीय तरफ से जो पर्यटन की स्थिति चल रही है उसका जो फैसला है वह स्पष्ट किया जाए। अभी जो चल रही हैं बातें स्पष्ट नहीं, एक दूसरे पर टाला जा रहा है। केंद्र चाहता है स्टेट के लिए, स्टेट चाहती है केंद्र के लिए। इसकी स्पष्ट नीति अपनाई जाए दोनों मिलकर के। और दूसरा, सम्मेद शिखर एकमात्र पहाड़ के लिए हमें समस्त संप्रदायों से भी मुक्त किया जाए। हम पूरे भारत के फिर पहाड़ नहीं चाहते, हमें पूर्ण भारत के क्षेत्र नहीं चाहते। जैसे अभी राम मंदिर के लिए अपन सबने समर्थन करके एक ही बात कहा, राम की जन्मभूमि जो है वह राम की ही होना। ऐसे ही सम्मेद शिखर मात्र जैनियों का था, जैनियों का है और जैनियों का होना चाहिए। हमें वहाँ की वन संपदा नहीं चाहिए, हमें वहाँ की लकड़ी नहीं चाहिए, हमें वहाँ का खनिज नहीं चाहिए, हमें वहाँ चट्टाने पहाड़ नहीं चाहिए, हमें उससे इनकम ऑफ सोर्स की कोई शक्ति नहीं चाहिए। हम पहाड़ नहीं चाहते हैं, हम पहाड़ की पवित्रता चाहते हैं। हमें पहाड़ से कोई लेना देना नहीं। सम्मेद शिखर की तो एक लकड़ी भी हम लोग लेना पसंद नहीं करते, ना वहाँ फल फूल कुछ नहीं चाहिए। उस वन की जो संपदा है, जो लाभ है, वो सब अर्थ लाभ सरकार को जाए, व्यक्ति को जाए, हमें उससे कोई विकल्प नहीं है। हम लोगों की तो जो पवित्रता है जैन धर्म की, वो सब मिल करके उसे केवल जैन क्षेत्र घोषित करें। और क्योंकि दूसरे संप्रदाय लोग भी हम जैनियों के लिए विपरीत स्थिति बना देते। हम लोग हिंसक हैं नहीं, हम लोग अल्पसंख्यक हैं। अब बहुमत से लोग पहुंच जाएंगे तो हम जैनियों के अल्पसंख्यक की क्या स्थिति बनेगी। इसलिए सारे भारत के बहुसंख्यकों से भी मेरा बहुत अच्छी तरह से मेरा कहना है कि आप लोग भी कम से कम हम अल्पसंख्यक जैनियों के लिए अपनी सारी भावनाएं समर्पित करते हुए सम्मेद शिखर जैनियों को समर्पित कर दें। हम सारे तीर्थों पे आपके साथ हैं। बहुसंख्यक अन्य संप्रदाय लोगों से मेरा कहना है कि आपके जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उन पर हम सदा आपका साथ देंगे, आपके ही रहें वो, और आपके ही समर्थन में हमारा समर्थन होगा। हम वहाँ जाकर कभी इंटरफियर नहीं करेंगे, लेकिन आप सभी संप्रदायों से बहुत अच्छी तरह से वात्सल भाव के नाते, भाईचारे के नाते, अपन एक देश के हैं, एक माँ के बेटे हैं, भारत हमारी माता है। इस नाम से हम सबसे कहना चाहेंगे कि माँ सम्मेद शिखर जो है संप्रदायों से मुक्त कर दिया जाए और राष्ट्र की तरफ से पर्यटन से मुक्त कर दिया जाए। हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमें वो कच्ची सड़कें चाहिए जो हमारी थी। हमें कोई लाइट नहीं चाहिए, हमें वो लालटेन काफ़ी है जिस लालटेन से हम वंदना करते थे। हमें कोई घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, हमें वो बांस की लाठी थी। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं मांगेंगे। हमें शेर चीता खावे तो खाने दो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। सम्मेद शिखर की वंदना करते कोई शेर खा जाए तो हमारे भाग्य हैं कि मरना तो सबको है, लेकिन सम्मेद शिखर चले जाए पर हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ना तो हमें शेरों से डर, न चीतों से डर। हमें कोई सड़क नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ वो जो मिट्टी थी, जिस मिट्टी पर मैंने वंदना की है 83 के अंदर, कोई सड़क नहीं थी, मिट्टी थी, इतनी बढ़िया मिट्टी होती थी और कोई भी सुविधाएं नहीं चाहिए। सारी दुकानें वहाँ से हटा दी जाएं, जिन दुकानों के कारण से अपवित्रता वहाँ हो रही है, नीचे मार्केट बनाया जाए
और वो तो प्राचीन क्षेत्र जैसा था, सड़कें अलग, लाइट अलग, मोटर गाड़ी अलग, सब सुविधाएं अलग। माँ जैनी जो श्रद्धा से जाता है उसकी श्रद्धा का सम्मान करें। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, मुगलों के समय भी ये कभी अपवित्र नहीं हो पाया। मुगलों ने भी सम्मेद शिखर पर कभी भी आक्षेप नहीं किया। सम्मेद शिखर का कभी भी कोई तहस नहस नहीं किया। सम्मेद शिखर के लिए अकबर ने भी और बादशाहों ने भी, 12वीं शताब्दी में बाबर जैसे व्यक्ति ने भी सम्मेद शिखर के लिए सदा जैनियों का पवित्र क्षेत्र माना है। अंग्रेज लोग जो हमेशा भारत की कई संस्कृतियों को मिटाने के लिए, अंग्रेजों ने भी सम्मेद शिखर के ऊपर कभी कोई अपवित्रता फैलाने का भाव नहीं किया। आज अपन आज़ाद देश में हैं, अपना देश अपने राज्य में है, आज अपनी सब कुछ अपना है। ऐसी सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना है, हम अल्पसंख्यकों की भावनाओं को न कुचला जाए, हमें दोनों तरफ से बचाया जाए। सांप्रदायिक विभीषिका से बचा करके कम से कम सम्मेद शिखर को पेवर शुद्ध जैन तीर्थ ही रहा जाए, रहने दिया जाए। भारतवर्ष के जैनियों से, दिगंबर श्वेतांबरों से मेरा कहना है, दोनों एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनाएं और कमेटी बना करके और दोनों सभी प्रकार के साधु उसका साथ दें। और वो कमेटी बैठ कर के, जैसा प्रदीप जी ने कहा, समस्त अधिकारियों के साथ, राजनेताओं के साथ बैठकर, हमें कोई बहसबाजी नहीं करना, हमें कोई पेपरबाजी नहीं करना, हमारा कोई मीडिया से हमारा कोई विकल्प नहीं है। हमारा तो एक ही है कि कम से कम पंचम काल के अंत तक उस सम्मेद शिखर की पवित्रता को हम नमस्कार करते आए हैं, आगे भी पीढ़ी करती रहे, यह मेरा भाव। आर्थिक, व्यापारिक, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ वहाँ हमारा निहित नहीं है। हाँ, कोई आर्थिक लाभ हो, उस पहाड़ से हमें कुछ अर्थ कमाना हो तो आप लोग आक्षेप कर सकते थे। तो इस प्रकार से होना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी, तीनों चारों सब जो दिगंबर श्वेतांबर हैं मिलकर के एक कमेटी बनाएं। और सबसे बड़ी है कि यदि हम पर्यटन क्षेत्र से मुक्त करा देंगे तो सांप्रदायिक आक्रमण से भी मुक्त करना है। दूसरे संप्रदाय वाले फिर जाकर के वहाँ आक्रमण करें कि अभी कोई सुनने में आया है कि ऐसा ऐसा करने की तैयारियां चलती हैं, तो उनसे भी हमें मुक्त कराएं कि भाई सम्मेद शिखर के बाजू में भी और पहाड़ पड़े हैं, उन पहाड़ों पर उनकी स्थापना कर दें, वहाँ पर जाकर के उनके मंदिर बना दें। दोनों के रास्ते भिन्न भिन्न हो, अपना भारत सांप्रदाय विभीषिका में न जले बल्कि सांप्रदायिक मित्रता में जिए। जय हो, जय हो। हम सब संप्रदाय के साथ, दूसरे पहाड़ बहुत हैं बिहार के अंदर, उसको ऐसा बना लिया जाए जो अन्य संप्रदाय वाले वहाँ मंदिर बनाएं, खूब करें, हम सब साथ देंगे। कम से कम सम्मेद शिखर हमारा अनादि अनंत कालीन का है, जो शास्त्रों में है, उसको कम से कम पवित्रता का रूप बनाए रखें। ये बहुत अच्छा है।